27 करोड़ का सवाल, लखनऊ में बवाल। क्यों लगातार फंस रही है पंत की टीम? क्या सचमुच गुस्से में है संजीव गोयनका? एक और नए गेंदबाज की हो गई है एंट्री। 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीदा था संजीव गोयनका साहब ने आईपीएल ऑक्शन में। लेकिन अगर ऋषभ पंत की बात करें ना, तो बल्ले से अभी तक 27 रन भी नहीं निकले हैं जनाब के। पहला मुकाबला जो खेला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 0 पर आउट हो गए, 6 गेंदें खेली थी। दूसरा मुकाबला खेला हैदराबाद के खिलाफ, तो वहां पर तो 15 रन बना दिए थे, लेकिन मात्र 15 गेंदों पर ही। और उसके बाद जब पंजाब के खिलाफ खेलने गए तो वहां पर भी वही कहानी हुई, 2 रनों पर का खाता खोला लेकिन आउट हो गए। तो जो ऋषभ पंत की जो खराब प्रदर्शन है लगातार, उसके साथ तो इस तरह के विजुअल तो आने लाजमी है। यहाँ पर संजीव गोयनका साहब गुस्सा तो जरूर होंगे, पर जितना केएल राहुल के साथ हुए थे उतना तो ऋषभ पंत के साथ दिखाई नहीं दिए। लेकिन कहानी क्या है ना, उसकी बारे में बात करते हैं। लखनऊ की टीम लगातार क्यों फंस रही है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि लखनऊ की टीम के पास ना बड़े ऑप्शंस है ही नहीं, और बड़े ऑप्शंस के ऑप्शंस ही नहीं है। आप एलएसजी की पूरी टीम उठा के देखेंगे ना, हर जगह किसी भी एक डिपार्टमेंट में आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। अब पहले गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लूप होल है वो गेंदबाजी में है। प्रिंस यादव, अभी तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है, विकेट चटकाई है मात्र 2, एक तो रन आउट किया था। उसके बाद दिग्वेश राठी अभी तक सबसे बेस्ट स्पिनर रहे हैं ये इस टीम के। लेकिन दिग्वेश राठी की परफॉर्मेंस देखें ना, तो बस ओके है परफॉर्मेंस, क्योंकि विकेट तो चटकाई है, एक्सपीरियंस कहाँ है भाई। लेकिन अगर अगली गेंदबाज की बात करें तो शार्दुल ठाकुर पेशे से ऑलराउंडर है, आईपीएल में अनसोल्ड गए थे। अनसोल्ड जाने का रीज़न क्या था, जो हमने मुकाबले में पंजाब वाले में देख लिया। लगातार कंसिस्टेंसी से गेंदबाजी करनी पड़ती है अगर आप एक प्रॉपर गेंदबाज हैं, जो कि शार्दुल ठाकुर वो नहीं कर पा रहे थे, लगातार कमियां दिखाई पड़ रही थी। उसके बाद अगला ऑप्शन इनके नाम पर आते हैं आवेश खान। अब आवेश खान पहला मुकाबला नहीं खेले थे, दूसरे मुकाबले में वापसी हुई, जहां पर हैदराबाद के ऊपर सभी गेंदबाज अटैक कर रहे थे, शार्दुल ठाकुर हो, दिग्वेश राठी हो, प्रिंस यादव हो, वहां पर पिटाई हो रही थी आवेश खान की। पंजाब का मुकाबला देखेंगे, जब पंजाब के खिलाफ खेले थे यहाँ पर लखनऊ की टीम, वहां पर भी आवेश खान की खूब दबाकर पिटाई हुई। तो जो आवेश खान का परफॉर्मेंस है वो तो नहीं आया। गेंदबाज की बात करें तो आपका जो टॉप गेंदबाज है वो है शार्दुल ठाकुर, जो कि आईपीएल में अनसोल्ड गए थे, और अनसोल्ड जाने का रीजन ही कंसिस्टेंसी थी। मैं मानता हूँ ये बात कि शार्दुल ठाकुर जो बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं, शार्दुल की जो गेंदबाजी का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन आईपीएल में वो अनसोल्ड गए थे ना, इस चीज़ को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि इसका पीछे का रीजन क्या है। कंसिस्टेंसी की कमी है शार्दुल ठाकुर में, लगातार हर मुकाबले में आपको नहीं जिता सकते, लगातार हर मुकाबले में आपको 2 विकेट या 4 विकेट निकाल के नहीं दे सकते, यही कमी है। एक प्रॉपर गेंदबाज ढूंढे ना, तो जो अभी तक प्रॉपर एक गेंदबाज खेला है वो तो आवेश खान ही खेले थे, पर उनकी पिटाई हुई। अभी हालिया में जो कुछ वीडियोस जारी करे लखनऊ सुपर जायंट्स के सोशल मीडिया पेज ने, वहां पर देखने को मिला कि आकाशदीप की एंट्री हो चुकी है। पर ये जहन में रखने की जरूरत है कि अभी अभी इंजरी से आए हैं, और आकाशदीप की बात करें ना, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आईपीएल के उतने पुराने चावल नहीं रहे हैं, कि उतने बेहतरीन गेंदबाज नहीं रहे हैं आकाशदीप। हालांकि आप एक उम्मीद जता सकते हैं आकाशदीप से कि आकाशदीप वहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, आपको एक स्टैंड दे सकते हैं, लेकिन बस उम्मीद ही कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस गेंदबाज नहीं है। मयंक यादव जो कि एक्स फैक्टर हो सकते थे, ध्रुव एक्का हो सकते थे लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो मयंक यादव भी यहाँ पर टीम में नहीं है। यानी कि मयंक यादव की जो कमी है ना, वो कहीं ना कहीं खली है, और मयंक यादव इस टीम में नहीं होने के कारण जो गेंदबाजी है ना, वो लगातार फ्लॉप हो रही है, वो लगातार पिट रही है। उसके बाद देखिए, अगर मयंक यादव अगर आप भी जाते हैं टीम में, तो एक्सपीरियंस कहाँ है भाई आपके पास? एक्सपीरियंस दूर दूर तक नहीं है। तो अगर एक सजेशन में दूँ, एक सुझाव में दूँ, अगर लखनऊ सुपर जायंट का मैनेजमेंट कोई सुन रहा हो तो उसको एक सुझाव भी दे दूँ मैं, आप उमेश यादव को ऐड कर सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 में खिताब जीती थी, मिचेल स्टार्क को उन्होंने सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा था, और जब बाद में जब गंभीर साहब का स्टेटमेंट आया ना, तो वो ये नहीं आया कि मिचेल स्टार्क ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। गंभीर साहब ने वहां पर कहा था कि मिचेल स्टार्क को हमें सबसे महंगा खरीदना था, उसके पीछे रीजन एक था, हमारे पास एक्सपीरियंस गेंदबाजी नहीं थी, और कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क जैसा एक्सपीरियंस गेंदबाज जो आपके खेमे में आता है, तो ना कि और गेंदबाज बल्कि जो युवा पीढ़ी के गेंदबाज हैं उनको भी सपोर्ट मिलता है। तो जो मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी है ना, कुछ इस तरह की है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे लखनऊ के खेमे में ना कहीं दूर दूर तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस के लिए आप उमेश यादव को अपना सकते हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस का पिछला मुकाबला देखिए आप, जो कि आरसीबी के साथ था, ईशांत शर्मा का इस्तेमाल किया उन्होंने, और बाखूबी इस्तेमाल किया, कप्तान रजत पाटीदार के विकेट छिटकाए थे ईशांत शर्मा ने। तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ के पास जो गेंदबाजी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि गेंदबाजी है, एक्सपीरियंस नहीं है, गेंदबाजी ही नहीं है जी, क्योंकि उनके पास शार्दुल ठाकुर है, प्रिंस यादव है, और उसके दिग्वेश राठी हैं, एक्सपीरियंस कहाँ है? इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक उमेश यादव का विकल्प आपको दिखता है। लेकिन अब बात बल्लेबाजी की भी कर लेते हैं, ऋषभ पंत की कप्तानी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अभी तक 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीदा गया है, 27 रन के बल्ले से नहीं निकले, तीनों मैच को मिला देता हूँ। स्ट्राइक रेट देखेंगे वो भी 127 का नहीं गया, तो जो 27 का आंकड़ा ना ऋषभ पंत के लिए बहुत ज़्यादा अनलकी है। और ये T20 फॉर्मेट है, और आप ये कह सकते हैं कि ऋषभ पंत T20 के प्लेयर उतने अच्छे हैं नहीं। टेस्ट और ओडीआई की बात कीजिए आप, तो ऋषभ पंत का जो T20 इंटरनेशनल में डेब्यू हुआ था ना जी,
वो आईपीएल की परफॉर्मेंस से हुआ था। आईपीएल में खेले थे ये हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला, 128 रन जड़ दिए थे उन्होंने बल्ले से, और उसके बाद भारतीय टीम इनको लाया गया। वहाँ पर प्रदर्शन लेकिन फ्लॉप रहा, 150 लगाई लेकिन 4 मैच में लगातार फ्लॉप गए। तो जो ऋषभ पंत है ना कहीं उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप देखिए पहला मुकाबला जब ये खेले थे दिल्ली कैपिटल के सामने, शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी कराई, शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट चटकाई, लेकिन मात्र 2 ही ओवर डाले शार्दुल ठाकुर ने। सबसे अहम आपके गेंदबाज था, सबसे एक्सपीरियंस आपका गेंदबाज था, 2 ओवर की गेंदबाजी करता है। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का जो कप्तानी का सेटअप है ना उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब ओपनिंग की बात कर लेते हैं। ओपनिंग करते हैं मिचेल मार्श के साथ एडम मार्करम पीछे से ओपनर है, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत कहीं ना कहीं ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक आक्रामक बल्लेबाज हैं। पावर प्ले में जब आप देखेंगे, जब 2 ही फील्डर बाहर रहते हैं, बड़े हिट लगा सकते हैं, बड़े शॉट लगा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वो एक दिक्कतें पैदा हो रही हैं। उसके बाद निकोलस पूरन, यही एक पॉजिटिव रहा है पूरी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अभी तक, क्योंकि निकोलस पूरन ही एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर किसी दिन 0 पर निपट जाते हैं ना, जल्दी खत्म हो जाते हैं निकोलस पूरन, तो आपकी पूरी की पूरी टीम 100 का आंकड़ा बनाने में भी स्ट्रगल करेगी, क्योंकि वो बल्लेबाजी नहीं है आपके पास। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं गोयनका साहब को खुश करना पड़ेगा, लेकिन गेंदबाजी का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मयंक यादव नहीं है, आकाशदीप अभी आए हैं, इंजरी से आए हैं, आवेश खान की परफॉर्मेंस नहीं है, शार्दुल ठाकुर कंसिस्टेंसी नहीं है उनके पास, एक ऑलराउंडर है पेशे से, वो प्रॉपर गेंदबाज नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल कई सारे हैं, और जो कुछ लोग मूठा सवाल कर देते हैं कि लखनऊ की टीम यार क्या परफॉर्मेंस कर रही है, 27 करोड़ में खरीदा गया, परफॉर्मेंस गिरी हुई है। रीजन के पीछे ही है, टीम तो बड़ी महंगी है, टीम के पास पैसा खूब खर्च किया है, लेकिन टीम के पास ना ही एक्सपीरियंस है, ना ही बल्लेबाजी, ना ही कुछ, टीम के पास कुछ भी नहीं है। तो एक मुकाबला जीत गए ना, कोइंसिडेंस मान सकते हैं आप, हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला जीती, अब जब अगला मुकाबला खेलने उतरेगी वहाँ किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी, ये एक सवाल रहेगा। पर आपसे सवाल इससे पहले मेरा ये रहेगा, क्या आपको लगता है उमेश यादव को वहाँ पर ला सकती है लखनऊ की टीम, जिससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए उनके खेमे में? सवाल का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, और इसी तरीके की हर खबर के लिए देखते रहिएगा सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।